प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी आंदोलन के बीच कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मजदूर और किसान वापस चले जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक ये किसान पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री ने कानून वापस नहीं लिए तो भाजपा और आरएसएस को नहीं बल्कि देश को नुकसान होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को पत्र लिखकर उनसे बातचीत को लेकर तारीख और समय बताने को कहा है। साथ ही उन्हें उन अन्य मुद्दों की जानकारी देने के लिए भी कहा है जिन पर वो वार्ता करना चाहते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बागपत के किसानों ने मुझे कृषि कानूनों के समर्थन में एक पत्र दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि कृषि कानूनों में संशोधन के लिए सरकार को किसी के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार मिलने के बाद हालांकि एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है, लेकिन भारत में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। ब्रिटेन से आए 5 यात्री चकमा देकर एयरपोर्ट से भाग जाने में कामयाब हो गए। ये सभी यात्री कोरोना संक्रमित थे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव परिणाम आने के बाद गुपकार के सदस्य गुरुवार को श्रीनगर में मिले। साथ ही इस मिलन समारोह में गुपकार गठबंधन के एकजुट बने रहने की बात की। गुपकार के सदस्य और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुपकार गठबंधन का गठन की तुलना में आज बहुत मजबूत है। हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। देश में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल कॉलेज खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। कुछ राज्यों ने दिसंबर में ही स्कूल कॉलेज खोल दिए हैं तो कई राज्यों ने नए साल में खोलने का फैसला किया है। झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल कॉलेज खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के बोलपुर के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलकर देश उनके सपनों को पूरा कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द ही मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ नए कौशल का प्रशिक्षण पाकर अधिक से अधिक युवा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। सीएम ने निर्देश दिया कि कुशल युवा केंद्रों और डीआरसीसी पर भी अन्य कामों के तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाने के लिए आकलन कराएं। बीसीसीआई ने आज अपनी सालाना बैठक में आईपीएल में 10 टीमों की शामिल किए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई की आज अहमदाबाद में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि साल 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।